मेरा साहब का किसने मर्डर किया? साहब मैंने उसका खून नहीं किया। चल बता। मर दूंगा साहब, मैंने खून नहीं किया साहब। साहब छोड़िए साहब, मर जाऊंगा साहब। सर मत छोड़ दिए, मत भाई साहब। मर दूंगा साहब, मर दूंगा सर। आप सर छोड़ दिए साहब, मर जाऊंगा। मौत को तो लोग यूं बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। रुको रुको, अंदर कहाँ जा रहा है? हवलदार साहब, मुझे दरोगा साहब से मिलना है। ओके ओके, जाओ। क्या हुआ दादाजी? दरोगा साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। क्या हुआ? किसने मारा तुम्हारा बेटे को? दरोगा साहब, मेरे बेटे को किसी ने मार करके पैर पे लटका दिया पिछले 1 महीने से। पैर से लटका दिया? हाँ दरोगा साहब, हाँ पैर से। किसने मारा? पता नहीं दरोगा साहब। अरे बहादुर सिंह, इसका कंप्लेंट दर्ज कर लो। बताओ। अप्रैल 2002 को एक बूढ़े पिता लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय करके पुलिस स्टेशन पहुंचा और उनका कंप्लेन ये था कि उनके बेटे का लाश पिछले 1 महीने से किसी पेड़ पर लटका दिया गया है। आखिर क्या मजबूरी रही होगी उस बूढ़े पिता का जो इतना लाचार था, और क्यों इस तरह का निर्मम व्यवहार उस मृतक शरीर के साथ में किया जा रहा था। और आज भी हमारे इस भारत देश में ऐसे कई छोटे छोटे गांव और कस्बे हैं जहां पर कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है, और जाहिर सी बात है जहां पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है वहां के समाज के लोग अपना कानून खुद बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं उस बूढ़े पिता के बेटे कांजी के साथ क्या हुआ, हम आपको कहानी में लेकर के चलते हैं। साले नहीं बताएगा तुम? बहादुर सिंह, गाड़ी निकालो। दरोगा साहब, यही है मेरा बेटा कांजी। मारो मेरे बेटे का बेटा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। दरोगा साहब, यही है मेरा बेटा कांजी। मारो मेरे बेटा, दिला दो दरोगा साहब, नहीं तो हम मर जाएंगे। बहादुर सिंह! जी सर। रस्सी खोलो। अभी खोल रहे हैं। अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? दरोगा साहब, कुछ करने से पहले हमसे पूछे क्या? आप कौन? मैं कांजी रानो का भाई। दरोगा साहब, यहाँ का कानून अपना है, कानून के किताबों की नहीं। गांव में तो घुस गया, लेकिन यहाँ के मामलों में घुसना मत। ये तुम्हारा मामला है, ये मेरा बेटा है कांजी। मारो। मैंने इसे 18 वर्ष तक पोसा पाला और अपने छाती से लगा के रखा, आज लेकिन इतना दूर है हमसे। मेरा बेटा सब रिश्ते नाते भूल गया है। भान में जाए रिश्ते नाते से बड़ा होता है रिवाज। और बूढ़े, तुम इस मामले में मत पर,
चल। नमस्कार सरपंच जी। काहे परेशान हो? क्या बताएं सरपंच जी, उस बूढ़े के पास तो कोई काम धंधा है नहीं। पहले तो अपने बेटे को लाश लेके पड़ा रहता था और आज घूमते घूमते चला गया शहर। वहाँ से पुलिस को लेके चला आया। सरपंच जी बर्दाश्त से बाहर है कि हमारे पूर्वों के नियमों के खिलाफ टांग अड़ा रहा है। आप ही कुछ कर सकते हैं सरपंच जी। हाँ हाँ सरपंच जी, ये बात सही बोल रहा है। एकदम ये बात में कोई अथी है नहीं है, एकदम आई इसको बात मानिए, एकदम बड़ी तरह से। जान लेना जुर्म है, पर समय पर जान लेना राजनीति। हेलो, हाँ विधायक जी। अच्छा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और बताइए, हाल समाचार ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, कोनो दिक्कत की बात नहीं। अरे वो कोई नया दरोगा आया है क्या? कुछ ज़्यादा ही अपना पंख फड़फड़ा रहा है।
अरे नहीं नहीं नहीं, कैसे बात कर रहे हैं विधायक जी, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपसे मिलकर हमें खुशी हुई दरोगा साहब। मैं इस गांव का सरपंच। सरपंच जी, हमें कंप्लेन मिली है जिस वजह से इस बॉडी का पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। आपके लिए तो हमारा जान हाजिर है दरोगा साहब, पर एलास तब तक हाजिरी ना लगा पाएगी जब तक कि इनके घर वालों को मौताना के तौर पर पैसे ना मिल जाए। मौताना यानी मौत का मुआवजा। इस कहानी के अनुसार उस गांव की एक प्रथा थी, अर्थात एक परंपरा थी। यदि कोई दास, यदि कोई नौकर एक मालिक के यहाँ काम करते करते मर जाए तो मरने वाले परिवार को मौताना के तौर पर कुछ रकम दिया जाता था। केवल इतना ही नहीं, जब तक कि मौताना के पैसे उनके परिवार वालों को नहीं मिल जाता तो लाश इसी तरह से वहां पर लटका रहता था। उनका एक अजीब परंपरा था। कितना अजीब बात है ना, आज भी हमारे समाज में ऐसे ही व्यर्थ परंपरा हैं जिनका हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेने देना नहीं है, जो केवल एक सामाजिक शोषण है और उसे हम अपनी महान परंपरा के रूप में हम ढो रहे हैं। पर आज वो समय है, आप अपने जीवन को झांक करके देखिए कि ऐसा बुराई हमारे समाज में पाए जाते हैं क्या। चलिए आपको कहानी को हम ले चलते हैं। आप तो गांव के सरपंच हैं, आपको कानून की समझ होनी चाहिए। उल्टा इन लोगों के साथ दे रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। कानून? किस कानून की बात कर रहे हो दरोगा साहब? इस गांव को तो हमारे बाप दादों ने अपने हाथों से बसाया है और यहाँ पे उसी का कानून चलता आया है और उसी का कानून चलेगा। अगर आपको पकड़ना है तो उस रतन को जाके
इसका मतलब जब तक रतन मोहताना का पैसा ना दे दे, क्या लाश इसी तरह से लटकता रहेगा? अब क्या करे साहब, ये तो हमारे गांव का रिवाज है। कान खोल के सुन ले सरपंच, कानून तोड़ने वाले को ऐसे ही फांसी पे लटकाते हैं। जो कांजी के साथ हुआ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, आज हम लोग फिर से शूटिंग किए हैं और मैं चाहता हूं जिस तरह आप लोग हमें प्यार दिए हैं उसी तरह प्यार हमेशा बनाए रखें। और आज पूरा दिन हम लोग शूटिंग किए, पूरा सुबह से कुछ नाश्ता पानी नहीं किए, बहुत सारा समय व्यर्थ हो रहा। अगर आप लोग का प्यार हमें नहीं मिला तो मेरा पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। और हम चाहते हैं जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक के साथ कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इससे जुड़े अन्य वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।